सा अगर यहाँ आ रहे हैं तो पूरे देश का और भाजपा भयभीत है, चिंतित है कि आखिर हम अपने मित्रों का, अपने चाहतों का हम कर्ज कैसे उनका जो है ना ने इस राज्य के हिस्से में, इस राज्य के चौहद्दी में केंद्र प्रायोजित कितने बड़ी बड़ी योजनाओं को धरातल पर एक बड़ा आसान सा मुद्दा इन लोग पा लिया है कि बांग्लादेशी। आखिर है बांग्लादेशी कौन है? बांग्लादेशी आपने अब तक पहचान नहीं किया है। कोई अगर बांग्ला भाषा भाषी हो तो आप उनको बांग्लादेशी कह सकते हैं। गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। आगामी 20 सितंबर को जो है साहेबगंज ज़िले के खास करके अगर बात की जाए तो वह दिन बड़ा ही खास रहने वाला है, क्योंकि अगर हम बात करें तो उस दिन जो है भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह 1 दिवसीय साहेबगंज दौरे पर रहेंगे। सर्वप्रथम अमित शाह की अगर बात की जाए तो वह साहेबगंज के रेलवे मैदान में कार्यकर्ताओं को जो संबोधित भी करेंगे, विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का मूल मंत्र भी देंगे और इसके बाद जो है अमर शहीद सिद्धो कान्हू के पैतृक गांव भोगनाडी से भाजपा परिवर्तन यात्रा का आगाज़ भी करेंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि अमित शाह का दौरा साहेबगंज हो रहा है, सवाल यह है कि साहेबगंज के बरहेट ही अमित शाह का दौरा क्यों हो रहा है। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ जो है मुखिया संघ के अध्यक्ष से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता पोलूस मुर्मू जी है, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दादा, सबसे पहले तो ZTV भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और ZTV के सभी दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक जोहार। दादा, 20 सितंबर की अगर बात की जाए तो साहेबगंज का दिन बड़ा ही खास रहने वाला है। भारत सरकार के गृह मंत्री या नया सरकार बनने के बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होने जा रहा है साहेबगंज। और साहेबगंज का बरहेट ही क्यों? साहेबगंज में अगर हम बोरियो भी लोकेशन देखा जाए, राजमहल भी लोकेशन देखा जाए, राजमहल में बीजेपी का गढ़ है, लेकिन दौरा बरहेट हो रहा है। अमित शाह का दौरा राजनीतिक एंगल से अगर देखा जाए तो कई मायनों में खास माना जा रहा है। आप किस एंगल से देख रहे हैं इस दौरे को? देखिए, अब चुनाव का समय है और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी अगर आ रहे हैं तो हम मानते हैं इससे हेमंत सोरेन का कद कितना बड़ा है ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्योंकि इस राज्य में जिस तरह से हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत दादा ने जिस तरह से 5 वर्षों के कार्यकाल में झारखंड और झारखंडियों के लिए जिस तरह से कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, इससे पूरे राज्य में एक तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा का लहर है। गांव-गांव तक और आप गांव से लेकर शहर तक चर्चाएं हैं कि हेमंत सरकार दोबारा। और इसी बात को सुनकर, जानकर पूरे देश, इस देश की सरकार, भारत सरकार घबरा गई है। और इसलिए घबराई है कि भारत सरकार ने इस देश के कई बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने के लोग हैं, हो सकता है विगत चुनाव में औद्योगिक घराने से काफ़ी मोटी रकम चुनाव खर्चे के रूप में, सहायता के रूप में लिया हो। और ये न केन प्रकार इस राज्य में आपको याद होगा 2014 के बाद जब से इस देश में भाजपा की सरकार आई, तब से आपको याद होगा कि जहाँ जहाँ खनिज संपदा से भरा है उस राज्य को चिन्हित करते हुए सबसे पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ने भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून लाया। और इसके पीछे एक ही मकसद था कि खनिज संपदा से भरे क्षेत्रों में वहाँ की ज़मीन कैसे ली जाए और औद्योगिक घराने को कैसे दी जाए। आपको याद होगा रघुवर सरकार के समय में भूमि बैंक बनाया गया। आखिर भूमि बैंक का क्या औचित्य है? भूमि बैंक का मकसद यही है कि सरकार ये इन प्रकार से भूमि बैंक बनाकर ये अपने कब्जे में, अपने पाले में ज़मीन को रखना चाहती है, ताकि
जब भी मौका पड़े हम अपने चाहते औद्योगिक घराने के लोगों को, पूंजीपतियों को औने पौने दाम पर हम जमीन दे सके। और चूँकि ज़मीन औद्योगिक घराने क्यों लेते हैं, उनको औद्योगिक खनिज से भरा पूरा ज़मीन को खनिजों का दोहन करके मोटी कमाई करने का ही मकसद है। तो इससे अमित शाह अगर यहाँ आ रहे हैं तो पूरे देश का और भाजपा भयभीत है, चिंतित है कि आखिर हम अपने मित्रों का, अपने चाहतों का हम कर्ज कैसे उनका जो है ना अदा करें। लेकिन दादा सवाल ये उठता है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी दिखेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी दिखेंगे, यहाँ के इस बोरियो विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता लोबिन हेम्ब्रम भी दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं अमित शाह जो बरहेट से हुंकार भरेंगे तो कहीं ना कहीं जो है कई सारे ऐसा जो अगर हम जो है विकासशील योजनाओं की बात करें उसका भी आगाज़ हो सकता है, शुरुआत हो सकता है। खास करके अगर बीते दिने अगर हम देवघर के जमशेदपुर की आकलन करते हैं तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का दौरा हुआ था। उन्होंने साफ शब्दों में अपना मन से कहा था कि झारखंड का अगर कोई दुश्मन है तो वो है जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी। तो क्या लगता है इसी बीच जिस प्रकार सियासत पा रहा है और इसी बीच अमित शाह का दौरा भी हो रहा है, तो क्या बरहेट में दादा इस बार बदलाव दिखेगा या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो परचम है वो 2024 में भी उसी प्रकार खिला हुआ रहेगा? अच्छा, आप बता दीजिए, आप बताइए, विगत 10 वर्षों से केंद्र में भाजपा की सरकार है। इस राज्य में 24 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस राज्य में 16-17 वर्षों तक भाजपा की सरकार रही है और 5 वर्षों का कार्यकाल आप याद करिएगा 2000 से लेकर 2004 तक। 4 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण रूपेण भाजपा ने किया था। और डबल इंजन के समय में, जिस समय आप रघुवर दास मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2014 से लेकर 19 तक, इस दरमियान केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी। इस राज्य को आखिर क्या मिला, ये सवाल तो बनता है ना। हम पूछ सकते हैं कि भारत सरकार ने इस राज्य के हिस्से में, इस राज्य के चौहद्दी में केंद्र प्रायोजित कितने बड़ी बड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारा। जवाब तो अमित शाह जी को भी देना है, क्योंकि और अभी आप देखिएगा ये लोग जो है ना इस क्षेत्र में एक बड़ा आसान सा मुद्दा ये लोग पा लिया है कि बांग्लादेशी। आखिर है बांग्लादेशी कौन है? बांग्लादेशी आपने अब तक पहचान नहीं किया है। कोई अगर बांग्ला भाषा भाषी हो तो आप उनको बांग्लादेशी कह सकते हैं, कह सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि आप कोई बांग्ला भाषी होने से आप उनको बांग्ला भाषी तो नहीं बोल सकते हैं, बांग्लादेशी नहीं बोल सकते हैं। और देश में नागरिकता की भी अपनी कानून है। जब तक उनका अवैध घुसपैठ अगर प्रमाणित नहीं होता है तो आप उनको घुसपैठिया नहीं बोल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से एक जो है ना ये एक षड्यंत्र है, एक प्रोपोगंडा है लोगों को दिग्भ्रमित करने का। आप देखिए आपके क्षेत्र में अब कई लोगों का सोशल मीडिया में भी हम कमेंट देखते हैं कि कहीं भी जो है ना आप देख लीजिए गए बथान वहाँ के वो भी उस गांव के ही रैयत हैं। निश्चित रूप से वो मोमिन हो सकता है लेकिन उसी गांव का रैयत है, वो बाहरी नहीं है। आप उसको घुसपैठिया नहीं बोल सकते हैं। हाँ, अवैध रूप से अगर आदिवासी का जमीन कब्जा किया है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस तरह से एक प्रोपोगंडा सेट करना और ये लोग का काम ही है झूठ फैलाना। और आपको बता दें अब भोगनाडी आ रहे हैं, साहेबगंज आ रहे हैं तो झूठ फैलाने के लिए आ रहे हैं और दूसरा व्यवसाय इन लोग का नहीं चल रहा है। लेकिन दादा सवाल ये उठता है कि 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी
तो उस वक्त जो है मोदी जी का उम्मीद था, 2019 में भरोसा, और 2024 में मोदी जी का गारंटी है। मोदी जी ने 2024 में जिस प्रकार से गारंटी दिखाया कि पुनः केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी, तो बीजेपी की सरकार बनी। अब मोदी जी का गारंटी है कि बरहेट के साथ साथ झारखंड में भी बीजेपी का सरकार बनेगी। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मोदी जी का गारंटी किस बात का? आपने बरहेट को क्या दिया, झारखंड को क्या दिया? पहले आप गारंटी, आप जो वचन दिए थे, आपने जो 2014 में जिन वायदे को लेकर जो है ना आप इस देश का प्रधानमंत्री बने, उसमें से आप एक भी नहीं किए। न विदेश से काला धन लाए, काला धन लाए क्या? न काला धन आया, न 15-15 लाख किसी को मिला, न 2 करोड़ रोजना सालाना मिला। आपने कुछ नहीं किया। और इस राज्य को तो कम से कम, ये सबसे पिछड़ा राज्य था, 5वीं अनुसूची क्षेत्र का राज्य है। इस राज्य को आपने, अगर भरोसा इतना था, तो आपने इस 10 वर्षों के कार्यकाल में आपने इस राज्य को क्या दिया? आखिर आप किस भरोसे के साथ, इतनी भरोसे के साथ आप कह सकते हैं कि इस बार हम जो है ना भाजपा आएगी? तो भाजपा कहीं नहीं दिखेगी। हमने पहले भी आपको कहा है, भाजपा विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहेगी। दादा, अभी आप जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को साझा किए हैं कि भाजपा मुद्दाहीन है और भाजपा के पास सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठ का ही मुद्दा है। लेकिन सवाल ये उठता है दादा कि जिस प्रकार गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे हो या राजमहल के विधायक अनंत ओझा हो, वो लगातार जो है सदन से लेकर पार्लियामेंट तक हल्ला करते रहे हैं कि संथाल परगना का डेमोग्राफी बदल रहा है, आदिवासियों की संख्या घट रहा है। पूरे डाटा के साथ वह कह रहा है दादा, अगर 2011 के जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो सही मायने में आदिवासियों की जनगणना घटी है। क्या वजह हो सकता है जो आदिवासियों की जनसंख्या घटने की? कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ रहा है। आदिवासी की जनसंख्या घटी है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन घटने का कारण सिर्फ जनसंख्या के जो है ना, इस क्षेत्र के आबादी में जन्म वृद्धि दर ही बहुत बड़ा कारण नहीं है। बाहरी आबादी का आगमन, इस अन्य राज्यों का इस क्षेत्र में आकर बसना, ये बहुत बड़ा कारण है। और इसके लिए कौन है जिम्मेवार? हम ये बताना चाहते हैं कि अन्य राज्य से लोग आ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से चूँकि जहाँ सेलेबल एरिया है, वहाँ तो हम नहीं बोल सकते हैं, चूँकि वहाँ की अपनी जो है ना ये है, लेकिन वहाँ अंचल अधिकारी वो देखते हैं। लेकिन हमारा, आप जो है ना, हमने पहले भी डेमोग्राफी बदला है, तो हमने आपको बताया था कि डेमोग्राफी बोरियो का भी बदला है। और इसका आप लोहंडा बहुत जीता जागता उदाहरण है। लोहंडा के लोग कहाँ चले गए? जिला मुख्यालय से सटा हुआ है। घोगी के लोग कहाँ चले गए? मूल रैयत कहाँ गए? उनकी संख्या आज कितनी है? छोटा पंचगढ़, बड़ा पंचगढ़, पोखरिया, आप उसके बाद आप तलझारी का ही जो है ना आप देख लीजिए, भगियामारी क्या स्थिति है, बांसकोला क्या स्थिति है, मोती झरना के मूल रैयत कितने हैं? अभी आबादी कितनी है? वो अन्य गैर आदिवासी आबादी किसकी है? उसके बाद आपको मेहदी पोखर, तलझारी का मेहदी पोखर, आपका फिर ये क्या कहते हैं, तलझारी में ही जो है ना कई गांव हैं। तो ऐसे कई गांव हैं जो इस तलझारी के, न साहेबगंज जिला के किसी दूसरे प्रखंड के भी लोग नहीं हैं। आपका मिर्जा चौकी के किनारे आ जाइए तो गोड्डा में वही हाल है, दुमका में वही हाल है। तो बाहरी आबादी यहाँ कैसे बसी? अभी तो नहीं बसा है, ये 5 साल में लोग नहीं आए हैं। आपका 2000 से लेकर 24 वर्षों में 17 साल तक आपने क्या किया?
बाहरी आबादी को आपने क्यों नहीं रोका? जबकि ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, एसपीटी एक्ट के दायरे में ये ज़मीन आता है। यहाँ सेलेबल नहीं है, आदिवासी का ज़मीन बिक्री नहीं है, उसके बाद भी अंधाधुन आप यहाँ तक आप देख लीजिए, एसपीटी एक्ट में बहुत सख्त कानून है। धारा 41 पहाड़िया के जो है ना ज़मीन पर गैर पहाड़ियों का वास वर्जित है। उसके बाद आप साहेबगंज के सटे हुए जो पहाड़ी है, चाहे आप जो है ना धोबी झरना के आसपास का जो एरिया देख लीजिए या अन्य जगह देख लीजिए, वो इतना एक्रोच क्यों किया गया है? इसके लिए जवाबदेह कौन है? ये 5 वर्षों में हेमंत सोरेन के कार्यकाल में तो नहीं बना। तो इस तरह से एक्रोचमेंट करके जो बाहरी आबादी आई है, वो भी बड़ा कारण है यहाँ का डेमोग्राफी बदलने में और आदिवासी आबादी का औसत घटने में। हाँ, आदिवासी का जन्म दर भी काफ़ी कम है, इसको हम मानते हैं। मृत्यु दर भी ज़्यादा है, इस बात को भी हम स्वीकार करते हैं। लेकिन इसके लिए तो सारा काम सरकार को ही करना है। अगर आदिवासी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसकी स्वास्थ्य की देखभाल कौन करेगा? जिम्मेवारी तो सरकार की है। आप पहाड़िया कल्याण के लिए विशेष कल्याण, आदिवासी कल्याण, पहाड़िया कल्याण, ये क्या कर रही है? ये 5 वर्षों में तो हालात नहीं बिगड़ी है, 5 वर्षों में अचानक आबादी नहीं घटी है। तो इस तरह का ये प्रोपोगंडा है। ये जब अपने शासनकाल में फेल्योर रहे, कुछ नहीं किया, तो ये इन केन प्रकार से जिस तरह से इस सरकार में जितनी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, इससे बेहतर कल्याणकारी योजनाएं किसी सरकार ने नहीं चलाई है। आपको याद होगा रघुवर सरकार ने पूरे राज्य को तबाह कर दिया था। उसी के समय में आप याद करिएगा, एसपीटी एक्ट पर संशोधन, भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून, धर्मांतरण कानून, गो हत्या प्रतिषेध कानून, कई ऐसे जो संवेदनशील जो ये हैं संशोधन है, ऐसे संशोधन को लाकर आपने राज्य को तबाह कर दिया था, तो जिसका ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये लोग फेल है और अपने शासनकाल में इन लोगों ने कुछ नहीं, भाजपा ने कुछ नहीं कर पाया। और जब हेमंत सोरेन इतना बढ़िया काम किया, आप बताइए 2 साल, सबको पता है 2 साल कोविड से प्रभावित रहा, और कोविड के पीरियड में भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने बहुत बेहतरीन काम किया। कोविड में फंसे लोगों को लाना, उनको पूरी व्यवस्था, उनका इलाज कराना, सारा चीज़। और जब कोविड ख़त्म हुआ, तो जब काम चालू हुआ, तो आप याद करिएगा इतना कम समय में इतने, आप 2 साल को अगर हटा दीजिए तो मात्र 3 साल का कार्यकाल में इतना काम करना, तो ये काबिले तारीफ है और इस राज्य के लोगों ने मान लिया है। हेमंत सरकार दोबारा, और इसी से घबराकर भाजपा बौखला गई है। और बौखलाहट से जो है ना, ये लोग पूरे देश के नेताओं को अभी से लाना शुरू कर दिए हैं। इनको बाबूलाल पर भी भरोसा नहीं है, न चंपई पर भरोसा है। हेमंत सोरेन अकेले खुद पर भरोसा, विश्वास करते हैं ना कि मेरा काम बोलता है। ये क्यों नहीं बोलते हैं कि रघुवर दास ने बढ़िया काम किया, बाबूलाल ने बढ़िया काम किया? इनके पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ प्रोपोगंडा के सिवा। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दा कि आप साझा किए हमारे दर्शकों के साथ कि जिस प्रकार जो है चुनावी सरगर्मी में अगर हम साहेबगंज की बात की जाए, खास करके संथाल परगना जो झारखंड के राजनीति का मुख्य द्वार के रूप में माना जाता है,
और इस संथाल परगना के अगर हम साहिबगंज की बात करें तो साहिबगंज एक ऐसा ज़िला है जहां से जो है इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद विधायक हैं और उसी के क्षेत्र में अमित शाह का दौरा होना, जिस प्रकार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता पोलूस मुर्मू जी बता रहे हैं कि उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इस राज्य के लोगों ने ठान लिया है कि इस राज्य में पुनः हेमंत सरकार बनेगी। लेकिन अब चुनाव नज़दीक है, अब ये चुनावी दंगल की बात होगी या में जो है देखने वाली बात होगी कि आखिर इस राज्य की जनता किसको अपना समर्थन करती है और किसको जो है इस राज्य के मुख्यमंत्री चुनती है। गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज़, साहिबगंज।